नमस्कार, मैं डॉक्टर धीरू कुमार तिवारी, कृषि विज्ञान केंद्र माधोपुर, पश्चिम चंपारण। सभी फसलों में कुछ प्रमुख पोषक तत्व होते हैं जो आवश्यक होते हैं पौधों की वृद्धि और विकास के लिए। उसी में से एक होता है नाइट्रोजन, जिसकी पूर्ति के लिए हम लोग यूरिया का प्रयोग करते हैं। धान की खेती में भी यूरिया का प्रयोग किया जाता है, लेकिन किसान भाइयों को ये सावधान रहने की जरूरत है कि यूरिया का प्रयोग जो है बिल्कुल सावधानी से करना चाहिए। उसका उचित मात्रा, उसका सही समय, इसका विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। नहीं तो यूरिया जो हम प्रयोग करते हैं वो फायदे की जगह पे नुकसान भी कर सकता है। इस स्थिति के लिए हम लोग को यूरिया का जब प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले जानना चाहिए कि हमारी धान की फसल के लिए जो नाइट्रोजन की आवश्यकता है वो कितनी होती है। तो नाइट्रोजन की जो आवश्यकता होती है धान की फसल के लिए वो 100 से लेके 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है। इसको हम लोग एक बार में प्रयोग न करके उसको 3 बार में प्रयोग करते हैं, तो ये हमारा जो नाइट्रोजन की सप्लाई होती है पौधों तक वो अच्छे प्रकार से हो पाती है। तो पौधा जो होता है अच्छी प्रकार से वृद्धि और विकास कर पाता है, जिससे हमको अच्छी उपज प्राप्त हो सकती है। तो हम अब जानेंगे कि कैसे और किस अवस्था में नाइट्रोजन का यानी कि यूरिया का प्रयोग करना लाभदायक साबित हो सकता है। हम जब 3 भाग में नाइट्रोजन की मात्रा को यानी यूरिया की मात्रा को डिवाइड करते हैं तो उसमें से जो 1/4 मात्रा होती है उसका प्रयोग जब धान में 2-3 पत्तियां निकल जाती है, यानी कि जो रोपाई होती है, रोपाई से 20 से 25 दिन के अंतराल पे हम वो 1/4 मात्रा का प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो आधी मात्रा होती है, आधी मात्रा का प्रयोग हम करते हैं जब कल्ले बनने की अवस्था होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें कल्ले बनने प्रारंभ हो चुके हैं। ये थोड़ा सा कल्ला बन भी चुका है, इससे पहले ही इसमें यूरिया का प्रयोग किया जाता है। तो कल्ले बनने की अवस्था में सबसे ज्यादा यूरिया की आवश्यकता होती है, तो इसमें पूरी मात्रा की आधी मात्रा का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जो बची हुई 1/4 मात्रा होती है उसका प्रयोग जब इसमें दाने बनने की यानी बालियां लगने की अवस्था होती है, उस समय में हम बाकी बची हुई यूरिया की मात्रा का प्रयोग करते हैं। अगर इस प्रकार से हम यूरिया का प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से किसानों के लिए काफ़ी फायदा होता है और हमारी जो मिट्टी होती है उसके लिए फायदा होता है। क्योंकि यूरिया का ज़्यादा मात्रा में या असमय प्रयोग करने से मिट्टी के स्वास्थ्य में भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, साथ ही साथ फसलों पे भी उसका दुष्प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से मिट्टी का स्वास्थ्य तो बिगड़ता ही बिगड़ता है, फसल का स्वास्थ्य भी बिगड़ता है और जो हमारी उपज है वो भी मन मुताबिक न होके उपज पे भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो यूरिया का प्रभाव उसकी संतुलित मात्रा और सही समय पे किया जाना चाहिए। किसान बंधु इस बात का ध्यान रखते हुए इसका प्रयोग करें। धन्यवाद।